दोस्तों ये वो साल थे जब जंग चल रही थी जर्मनी के साथ। मिस्टर चिप्स ग्राउंड में बैठा गेम्स देख रहा था और एक बच्चा जिसका नाम है फॉरेस्टर, वो मिस्टर चिप्स के पास आया और उसने आकर पूछा कि सर आपको क्या लगता है ये जंग जो है ये ज़्यादा देर तक चलेगी। मिस्टर चिप्स ने बताया कि मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर तक चलनी चाहिए, क्रिसमस तक इसे ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि हमने जर्मन्स को बड़ी बुरी तरह पीट दिया है। फिर मिस्टर चिप्स ने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो, कहीं तुमने फौजी तो नहीं बनना। दोस्तों ये सुनने में काफ़ी फ़नी लगता है क्योंकि जो फॉरेस्टर है वो स्कूल का सबसे छोटी हाइट वाला लड़का था। उसकी हाइट तकरीबन 4 फुट थी। लेकिन ये जो फनीनेस है ये ख़त्म हो जाती है जब हमें पता चलता है कि 1918 में वो फौजी था और उसे पहले आग लगाई गई और फिर उसको गोलियां मारकर मारा गया। दोस्तों एक लड़का है ब्लेड्स जो कि 18 साल का है और वो खुद भी फौजी बनने की तैयारी कर रहा है। तो मिस्टर चिप्स उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देखो जो एक नस्ल की कुर्बानियां हैं वो किस तरह दूसरी नस्ल तक चलती रहती हैं। आज से 100 साल पहले हमारी फ्रांस के साथ जंग हुई थी, हमारे लोग जो हैं ब्रुकफील्ड के बच्चे वो भी शहीद हुए थे और आज भी जो है वो इसी तरह हो रहा है। लेकिन ब्लेड्स इस बात को सीरियस नहीं लेता और हंस देता है। वो समझता है कि ये बूढ़े चिप्स का कोई अपना ही ख्याल है जो वो बता रहा है। सन 1915 में समंदर से लेकर स्विट्जरलैंड तक अलग अलग जगहों पर जर्मनी के साथ लड़ाइयां चल रही थीं और ब्रुकफील्ड स्कूल के पास भी फौजी कैंप लगे और वो जो फौजी थे वो ब्रुकफील्ड के अंदर जो खेलों के मैदान है वहां पर आकर अपनी ट्रेनिंग भी करते और स्पोर्ट्स भी खेलते। अब इस जंग की वजह से बहुत सारे जो टीचर्स हैं या तो वो स्कूल को छोड़कर जा चुके थे या वो फौजी बन चुके थे। और हर संडे को जो हेड है ब्रुकफील्ड का चैटरिस, वो उन लोगों के नाम पढ़कर सुनाया करता जो लोग जंग में शहीद हुए थे और वो ब्रुकफील्ड के थे। जब वो नाम पढ़ रहा होता तो चिप्स जो था उसके जहन में उन सारे बच्चों की शक्लें भी आ रही होती। सन 1916 में सोम के मकाम पर एक जंग हुई जिसमें ब्रुकफील्ड के 23 लड़के मारे गए। दोस्तों ये सारे मामला चल रहे थे और मिस्टर चिप्स जो है वो क्योंकि मिस्ट्रेस विकेट के घर पे रहता था तो जो चैटरिस है जो स्कूल का हेड है वो मिस्टर चिप्स से मिलने आया। वो दिखने में बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और बीमार भी लग रहा था। उसने आकर मिस्टर चिप्स को बताया कि उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं स्कूल को संभालने में। उसने बताया कि उससे शुगर भी है और वो ज़्यादातर बीमार भी रहता है, इसलिए वो अकेला स्कूल को नहीं संभाल सकता। और उसने ये भी बताया कि जो स्कूल का पहला हेडमास्टर था रॉल्स्टन, उसने जिन टीचर्स को हायर किया था वो बड़े यंग टीचर्स थे। उनमें से काफ़ी सारे तो आर्मी में जा चुके हैं और उनकी जगह पर जो नए आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बकवास और घटिया टीचर्स हैं। उनका सारा काम जो है वो चैटरिस को खुद करना पड़ता है, क्लासेस भी वो खुद लेता है और आधी आधी रात तक जाग कर काम करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी सेहत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं हिम्मत हार जाऊंगा। दोस्तों मिस्टर चिप्स को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अब जो चैटरिस है वो मिस्टर चिप्स को एक ऑफर कराता है। वो कहता है कि आप स्कूल में आएँ और चीज़ों को संभालें, आपकी जब मर्जी आप जब मर्जी आएँ और आप जितनी देर मर्जी रहें और जौन सा काम मर्जी करें, आपके ऊपर मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं डालूंगा, बस अपनी मर्जी से चीज़ों को संभालें क्योंकि आप स्कूल के पुराने हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं स्कूल संभालने में। दोस्तों मिस्टर चिप्स जो है उसने फ़ौरन से कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।